यूपी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में हिस्सा लिया और कई परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन है। हमारी सेना ने आतंकी ठिकानों को सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर मिट्टी में मिला दिया। महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल के बाद अब बिहार में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 7 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। 3 लोग नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की जांच में कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 4 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि निजी लैब से हुई है। सिविल सर्जन ऑफिस को भेजी गई रिपोर्ट से कोरोना मरीजों की संख्या का खुलासा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कार्यकारिणी के जल्द गठन को लेकर कई नेता पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल से मिले। पीटर हाफ शिमला में शुक्रवार शाम 4 बजे से लेकर देर रात तक प्रभारी से मिलने वालों का सिलसिला चला। 6 माह बाद भी कार्यकारिणी नहीं बनने से हो रहे नुकसान को लेकर इस दौरान रजनी पाटिल को अवगत कराया गया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल और अजय माकन शनिवार सुबह शिमला से दिल्ली लौटे। पार्टी हाईकमान से चर्चा के बाद हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर फैसला हो सकता है। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार और स्क्रिप्ट लेखक जावेद अख्तर बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। इस बीच पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उन्होंने पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की और अपने देश के प्रति अपने प्रेम को स्पष्ट किया। जावेद ने कहा कि ये एक गंभीर मामला है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तानी अभिनेत्री बुशरा अंसारी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा, बुशरा अंसारी जो अक्सर मेरे बारे में बात करती हैं, उन्होंने मुझे चुप रहने की सलाह दी थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं वो कौन होती है मुझे बताने वाली कि मैं कब बोलूं। उन्होंने ये भी कहा कि बाहरी लोगों की टिप्पणियों पर वो चुप नहीं रहेंगे। भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के 100 दिन आज पूरे हो गए। इस अवसर पर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार न केवल 100 दिन सेवा के कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, बल्कि दिल्ली के लोगों को तरह तरह की सौगात भी देने वाली है। इस कड़ी में सीएम रेखा ने एफप्रेसिस मशीन लायंस क्लब का उद्घाटन किया। इससे दिल्ली वालों को काफी लाभ मिलने वाला है। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता विमल नेगी मौत मामले की सीबीआई जांच से सरकार डर गई है। मुख्यमंत्री के कहने पर एसपी शिमला ने न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, जो सरकार के भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास है। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से न्यायालय के निर्णय का सम्मान करने और सीबीआई जांच में सहयोग करने का आग्रह किया है। पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। ऐसे में उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार तय कर लिया है। काफी विचार विमर्श के बाद दिल्ली ने जीवन गुप्ता को उम्मीदवार घोषित किया है। जीवन गुप्ता बीजेपी पंजाब के पूर्व महासचिव हैं और फिलहाल बीजेपी पंजाब के कोर ग्रुप सदस्य भी हैं। सिएरा लियोन में मीडिया के सदस्यों से बातचीत करते हुए भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, जहां तक पाकिस्तान जैसे देशों का सवाल है जो आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देश हैं, जो आतंकवाद का इस्तेमाल छद्म युद्ध छेड़ने के लिए करते हैं और जो सोचते हैं कि आतंकवाद ही उनके लिए आगे बढ़ने का रास्ता है, तो अब समय आ गया है कि उन्हें कूटनीतिक रूप से अलग थलग किया जाए, उन्हें नैतिक रूप से जवाब दिया जाए और भारत रणनीतिक रूप से उन्हें जवाब देना जारी रखेगा। उत्तर प्रदेश में एमपी एमएलए कोर्ट ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में दोषी करार दिया। अब्बास अंसारी एक चर्चित चेहरा रहे हैं। इस फैसले के बाद उनकी राजनीतिक भविष्य पर कई सवाल उठ रहे हैं। कोर्ट के इस निर्णय का व्यापक असर होने की संभावना है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि सलमान खुर्शीद का बयान उनका निजी मत हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है वो तथ्यात्मक है और पूरा देश उसे देख रहा है। वीडियो में वायरल हो चुका है। उदित राज ने आगे कहा कि हमने हमला किया, आपने तो मुखबिरी की कि पाकिस्तान होशियार हो जाओ। इस वजह से जो आतंकी कैंप थे वहां से हाफिज सईद और अजहर मसूद जैसे आतंकी भाग निकले। मुझे नहीं लगता कि वे मारे गए हैं।